Good morning, students. In our last class, we have discussed the combination of prism, right? In that, I have told you कि जब भी हम दो प्रिज्म को कंबाइन करते हैं तो we get the white light emerging out of the second prism, right? So there are basically the two ways in which we can combine the prism. The first one is deviation without dispersion, and the second one is dispersion without deviation. So first of all we are going to discuss deviation without dispersion. हम जानते हैं कि जो प्रिज्म होता है वो दो काम करता है. पहला लाइट को डेविएट करना और दूसरा लाइट को डिस्पर्स करना. तो जब भी हम दो प्रिज्म को इस तरीके से कंबाइन करें कि उनसे हमको डेविएशन मिले बट डिस्पर्शन ना मिले, इसका मतलब जब दो प्रिज्म को कंबाइन करने के बाद व्हाइट लाइट बाहर निकले तो द लाइट शुड बी व्हाइट, इट शुड नॉट बी डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम. और दूसरी चीज हमको डेविएशन डिस्पर्शन नहीं मिले लेकिन जो लाइट रे हो वो डेविएट हो गई हो. इसका मतलब बेसिकली डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में हम दो प्रिज्म को इस तरीके से कंबाइन करते हैं. दिस इज अ क्राउन ग्लास प्रिज्म, ठीक है, एंड दिस इज अ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म. हमने क्या किया, इन दो प्रिज्म को इस तरीके से कंबाइन किया. क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास ये दोनों टाइप्स होते हैं ग्लासेस के जिनकी हेल्प से प्रिज्म बनाया जाता है. ओके, सो क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास आर द टाइप्स of glasses by which we have formed the prism. हमने क्या किया, इन दोनों प्रिज्म को इस तरीके से अरेंज किया कि इन दोनों का ये जो प्रिज्म एंगल है that is in opposite direction with respect to each other, right? अब जब यहां से लाइट रे इंसिडेंट होगी इस पहले प्रिज्म पे तो आपको पता है कि it will get dispersed like this, right? जिसमें वायलेट कलर सबसे नीचे होगा और रेड कलर सबसे ऊपर होगा. अब जब ये लाइट रे सेकेंड प्रिज्म में पास होती है तो यहां पे लाइट का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और अगेन आपको यहां से व्हाइट लाइट निकलती हुई दिखती है, राइट, लाइक दिस. तो अगर मैं इस रे को एक्सटेंड करूं तो इट शुड हैव गॉन इन दिस पाथ, है ना. अगर ये प्रिज्म यहां नहीं रखा होता तो ये लाइट रे इस तरीके से चली जाती, बट अभी ये लाइट रे इस तरह से जा रही है. इसका मतलब क्या कि हमने जब दोनों प्रिज्म को कंबाइन किया तो रिजल्ट में हमको डिस्पर्शन तो नहीं मिला, है ना. हमको रिजल्ट में क्या मिली, व्हाइट लाइट मिली, डिस्पर्शन नहीं मिला, लेकिन जो लाइट रे है वो डेविएट हो गई. और डेविएट हो गई इसका मतलब कितनी डेविएट हो गई, जो डेविएशन है उसको हमने डेल से डिनोट कर दिया, राइट. तो इन दिस वे वी कैन गेट द डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, राइट. नाउ वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म. ओके, सो स्टूडेंट्स वी नो दैट द एंगुलर डिस्पर्जन इज डिनोटेड बाय थीटा. हमने मान लिया कि क्राउन ग्लास का जो एंगुलर डिस्पर्शन है दैट इज डिनोटेड बाय थीटा और फ्लिंट ग्लास का जो एंगुलर डिस्पर्शन है दैट इज डिनोटेड बाय थीटा डैश, राइट. सो बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन वी नो दैट दिस थीटा इज इक्वल टू न्यू वी माइनस न्यू आर इनटू ए, एंड सिमिलरली थीटा डैश का हो जाएगा न्यू वी डैश माइनस न्यू आर डैश इनटू ए डैश, राइट, where this nu v and nu r are the refractive index of the material of prism with respect to violet color and red color, and a is the prism angle of crown glass. This is a and this is a dash, right, and a dash is the prism angle of flint glass prism. So hence we have got the expression for theta and theta dash, where theta is the angular dispersion of crown glass and theta dash is the angular dispersion of flint glass. अब हमारी कंडीशन क्या बोल रही है कि जो डेविएशन तो हो
बट डिस्पर्शन ना हो, राइट। इसका मतलब जब डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए तो थीटा और थीटा डैश का जो नेट इंपैक्ट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, राइट। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्पर्शन नहीं हो, इसका मतलब जब हमने दोनों थीटास को प्लस किया तो हमको रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, राइट। तो वी विल पुट द वैल्यूज न्यू वी माइनस न्यू आर इंटू ए प्लस न्यू वी डैश माइनस न्यू आर डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो, राइट। हमने क्या किया, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस टर्म को आरएचएस में भेजूं तो व्हाट दिस विल बिकम न्यू वी माइनस न्यू आर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस न्यू वी डैश माइनस न्यू आर डैश इंटू ए डैश, राइट। और यहां से अगर मैं a और a डैश का रेशो निकालना चाहूं तो व्हाट आई विल गेट, a अपॉन a डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ न्यू वी डैश माइनस न्यू आर डैश अपॉन में न्यू वी माइनस न्यू आर. So this is the expression for the ratio of prism angle of both the prism that you have used. हमने जो दोनों प्रिज्म यूज किए हैं उनके जो प्रिज्म एंगल्स हैं उनका जो रेशो होगा that can be given by this equation, right? That is minus nu v dash minus nu r dash upon में nu v minus nu r, right? Now give this one equation number A, right? Now students, we can write this equation A in such a way that हम इस इक्वेशन A को इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यू v माइनस न्यू r इंटू न्यू वाई माइनस 1 इंटू ए अपॉन में न्यू वाई माइनस 1 प्लस न्यू वी माइनस न्यू आर डैश न्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए अपॉन में न्यू वाई डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हम इस इक्वेशन ए को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. हमने क्या किया, दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख दिया और न्यू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई न्यू वाई माइनस 1 से डिवाइड, और यहाँ न्यू वाई डैश माइनस 1 से मल्टीप्लाई न्यू वाई डैश माइनस 1 से डिवाइड, और कुछ नहीं किया है, राइट. तो हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो इक्वेशन है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये चीज पढ़ी है कि ये जो रेशो होता है दैट इज न्यू वी माइनस न्यू आर अपॉन न्यू वाई माइनस 1. ये हमको पता है ये जो टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्पर्सिव पावर के बराबर, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, राइट. तो ओमेगा इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास. सिमिलरली न्यू वी डैश माइनस न्यू आर डैश अपॉन में न्यू वाई डैश माइनस 1, ये टर्म किसके बराबर हो गई, ओमेगा डैश के बराबर, है ना, विच इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म. यहां आप लिख दो वी नो दैट. नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंड वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ये किसके बराबर होती है, न्यू वाई माइनस 1 इंटू ए. ये किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू डेल वाई, राइट. ये किसके बराबर होती है, डेल के बराबर. जो हमने कंडीशन ऑफ थिन प्रिज्म के लिए एक्सप्रेशन निकाला था उसमें हमने ये पढ़ा था दैट दिस टर्म इज इक्वल टू डेल. सिमिलरली ये हो जाएगा डेल वाई डैश इज इक्वल टू न्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, राइट. हेंस हम इस पूरी टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, है ना. मैं इस पूरी टर्म की जगह पे ये जो बॉक्स बना हुआ है उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, ओमेगा, और ये जो सेकेंड वाली टर्म है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं डेल वाई, राइट. प्लस यहां हम लिख सकते हैं इस पूरी टर्म की जगह ओमेगा डैश
और ये जो सेकेंड वाली टर्म है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं del y डैश इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, सब सारी वैल्यूज को जस्ट पुट कर दिया, राइट। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, ओमेगा del y डैश इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डैश del y डैश, राइट। अगर मैं इस सेकेंड वाली टर्म को RHS में भेजूंगा तो वो माइनस की हो जाएगी, है ना। और यहां से अगर मैं ओमेगा और ओमेगा डैश का रेशो निकाल लूं तो इट इज इक्वल टू del y डैश अपॉन में del y। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रेशो ऑफ द प्रिज्म एंगल्स एंड द डिस्पर्सिव पावर, राइट। तो यहां तक हमने a और a डैश का रेशो निकाल लिया और ओमेगा डैश का रेशो निकाल लिया, राइट। दिस वाज द कंडीशन व्हेन डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन डेविएशन तो हो रहा है। तो अब हमको एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा कि जो डेविएशन हो रहा है वो बेसिकली कितना हो रहा है ना। जो डेविएशन है वो कितना हो रहा है उसके लिए हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा। ओके, सो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द टिल नाउ। Now we will find out the resultant for the deviation that is happening in case of combination of prism in the condition when deviation without dispersion occur. Okay. Now students, we have to find out an expression for the resultant deviation, right? हमने देखा डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, इसका मतलब थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 0। अगर मैं मान लूं कि क्राउन ग्लास से जो डेविएशन है लेट दैट बी del y और फ्लिंट ग्लास से जो डेविएशन है लेट दैट बी del y डैश, राइट। तो जो नेट डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, del इज इक्वल टू del y प्लस del y डैश, राइट। जो नेट डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, del इज इक्वल टू del y प्लस del y डैश, है ना। अब we know that the expression for del, that is जो del की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, del y is equal to nu y minus 1 into a. Similarly this del y dash is equal to nu y dash minus 1 into a dash, right। ये हमको पता है by the condition of thin prism. Now on putting both these values in equation number हम इसको नाम दे देते हैं b. On putting these values in equation b, what do we get from here? This del is equal to nu y minus 1 into a plus nu y dash minus 1 into a dash, right। हमने क्या किया, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी हैं del y और del y dash की इक्वेशन नंबर b में। Now students, we know that the ratio of a and a dash can be given by a upon a dash is equal to minus of nu v dash minus nu r upon में nu v minus nu r, right। अभी हमने डिराइव किया था a और a dash का जो रेशो है that is equal to minus nu v dash minus nu r upon में nu v minus nu r, right। so यहाँ से अगर मैं इस a dash की वैल्यू निकालना चाहूं तो what I will get, this a dash is equal to ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू न्यू वी माइनस न्यू आर इज इक्वल टू a डैश न्यू वी डैश माइनस न्यू आर। और यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई a डैश इज इक्वल टू a न्यू वी माइनस न्यू आर अपॉन में न्यू वी डैश माइनस न्यू आर। इसका मतलब मैं इस a डैश की जगह पे, यहाँ पे इस a डैश की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, राइट। सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ a डैश हियर व्हाट डू वी गेट, न्यू y माइनस 1 इंटू a प्लस न्यू y डैश माइनस 1 इंटू a डैश की जगह पे हमने a डैश की वैल्यू पुट कर दी दैट इज न्यू v माइनस न्यू r अपॉन में न्यू v डैश माइनस न्यू r into a, right। now students, we will take this nu y minus 1 into a common from both the terms। हम क्या करेंगे,
इन दोनों टर्म्स में से न्यू वाई माइनस वन इंटू ए कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया न्यू वाई माइनस वन इंटू ए कॉमन। अंदर क्या बच गया? अच्छा, यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ए और ए डैश का जो रेशो रहता है वो माइनस में रहता है, राइट? तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। नाउ हमारे पास अंदर क्या बच गया? वन माइनस न्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन में न्यू बी डैश माइनस न्यू आर डैश इंटू न्यू वी माइनस न्यू आर। और यहाँ पे सेकेंड टर्म में न्यू वाई माइनस वन तो था नहीं, बट हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। इसका मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा न्यू वाई माइनस वन, राइट? हमको पता है कि अगर हमने इस टर्म में से न्यू वाई माइनस वन कॉमन लिया है, जो कि इस टर्म में है ही नहीं, इसका मतलब मैं न्यू वाई माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यू वाई माइनस वन से डिवाइड कर दूं, तो जो न्यूमरेटर वाला न्यू वाई माइनस वन है वो कॉमन चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यू वाई माइनस वन यहीं पे बच जाएगा, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू न्यू वी माइनस न्यू आर अपॉन न्यू वाई माइनस वन, राइट? तो ये पूरी जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगी? ओमेगा के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली ओमेगा डैश इज इक्वल टू न्यू वी डैश माइनस न्यू आर डैश अपॉन में न्यू वाई डैश माइनस वन। तो ये पूरी जो टर्म हो जाएगी ये वन बाय ओमेगा के बराबर हो जाएगी, राइट? तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं न्यू वाई माइनस वन इंटू ए, वन माइनस ये वाली जो टर्म है वो वन बाय ओमेगा डैश के बराबर, और ये सेकेंड वाली जो टर्म है वो ओमेगा के बराबर, राइट? सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट? न्यू वाई माइनस वन इंटू ए ब्रैकेट में वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, राइट? नाउ this whole term, that is न्यू वाई माइनस वन इंटू ए, ये किसके बराबर हो गया? डेल वाई के बराबर। तो डेल वाई वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, और ये क्या है? रिजल्टेंट डेल। एलएचएस में रिजल्टेंट डेल चल रहा है, राइट? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट डेविएशन व्हेन टू प्रिज्म आर कंबाइंड in the condition deviation without dispersion। तो हमने a और a डैश के लिए रेशो निकाल लिया, ओमेगा ओमेगा डैश के लिए रेशो निकाल लिया, और रिजल्टेंट डेविएशन भी निकाल लिया, दैट इज डेल, राइट? डेल इज इक्वल टू डेल वाई वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। एंड हेंस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, दैट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, दैट इज dispersion without deviation, right? Now we are going to discuss the second case, that is dispersion without deviation, right? Now in this case obvious सी बात है, हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि डेविएशन नहीं हो लेकिन डिस्पर्जन हो। इसका मतलब जब हम दोनों प्रिज्म को कंबाइन करें तो हमको सेकेंड प्रिज्म में से स्पेक्ट्रम मिले, है ना, 7 कलर की लाइट मिले, लेकिन वो लाइट रेज डेविएट नहीं हो अपने पाथ से। जिस लाइन में आ रही थी लाइट रे, उसी लाइन में इमर्जेंट हो, राइट? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक क्राउन ग्लास प्रिज्म को एक फ्लिंट ग्लास प्रिज्म से इस तरीके से जोड़ते हैं कि उन दोनों के जो प्रिज्म एंगल हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहे, राइट? उसके बाद एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो लाइट है उसको इंसिडेंट करवाया जाता है क्राउन ग्लास प्रिज्म पर। अब ऑब्वियसली बात है क्या होगा? ये लाइट रेस इस तरह से डिस्पर्स हो जाएंगी और यहाँ आपको वायलेट और यहाँ रेड कलर मिलेगा, राइट? नाउ अब जब ये लाइट रेस सेकेंड प्रिज्म में जाती हैं तो इनका रिकॉम्बिनेशन यहीं पर हो जाता है, और प्रिज्म के बाहर जो आपको लाइट मिलती है ये वायलेट हो गई, ये रेड हो गई, और प्रिज्म के बाहर आपको व्हाइट लाइट नहीं मिलते हुए एक स्पेक्ट्रम पैटर्न मिलता है, दैट इज वायलेट एंड रेड कलर। और इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो वायलेट कलर है वो ऊपर मिलेगा और जो रेड कलर है वो नीचे मिलेगा। तो इन दिस वे
we can combine the two prism together to get dispersion without deviation. मतलब लाइट रे इस जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन में जा रही है और उसका डिस्पर्जन हो गया है, इसका मतलब वो 7 कलर के बैंड्स में बढ़ गई है, राइट। तो इस केस में हमको डिस्पर्जन मिला लेकिन डेविएशन नहीं मिला, राइट। तो जब डेविएशन नहीं मिला तो हमने मान लिया क्राउन ग्लास का जो डेविएशन है वो डेल वाई और फ्लिंट ग्लास का जो डेविएशन है वो डेल वाई डैश। तो जो नेट डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, डेल वाई प्लस डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0, राइट। जो नेट डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, del y plus del y dash is equal to 0. Now students, we know that by the condition of thin prism, del y is equal to nu y minus 1 into a and del y dash is equal to nu y dash minus 1 into a dash, right? So on putting both the values in our equation number 1, हमने इसको equation 1 नाम दे दिया और इस equation 1 में हम ये दोनों values put कर देंगे. So what do we get? Nu y minus 1 into a plus nu y dash minus 1 into a dash is equal to 0. And from here, if we find the ratio of a and a dash, so what do we get from here? Nu y minus 1 into a is equal to minus of nu y dash minus 1 into a dash. A upon a dash is equal to minus nu y dash minus 1 upon nu y minus 1. This is the expression for the ratio of prism angle of both the prism, that is A and A dash, right? So in this way we can find out the ratio of prism angle of crown glass and flint glass prism when we combine them in the condition dispersion without deviation, right? नाउ हमने क्या निकाल लिया, ए और ए डैश का रेशो निकाल लिया, बट ये तो हमने कंडीशन निकाल ली जब डेविएशन नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली डिस्पर्जन तो हो रहा है। तो डिस्पर्जन कितना हो रहा है उसके लिए हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले वाले केस में निकाला था रिजल्टेंट डेविएशन, अब हमको निकालना है रिजल्टेंट डिस्पर्जन, राइट। तो उसके लिए डेरिवेशन करते हैं आगे। Now we will derive an expression for the resultant dispersion, right? Now हमने मान लिया कि जो क्राउन ग्लास से जो डिस्पर्शन हो रहा है let that be थीटा और फ्लिंट ग्लास के कारण जो डिस्पर्शन हो रहा है let that be थीटा डैश। तो जो नेट डिस्पर्शन होगा वो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा डैश, राइट। नाउ दिस द वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन थीटा कैन बी गिवन बाय nu v minus nu r into a, right? Theta is equal to nu v minus nu r into a and theta dash is equal to nu v dash minus nu r dash into a dash, right? तो ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। गिव इट इक्वेशन नंबर 2 a b c whatever as per your convenience, right? This phi is equal to nu v minus nu r into a plus nu v dash minus nu r dash into a dash। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस की दोनों थीटा और थीटा डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट डिराइव्ड an expression for the ratio of a and a dash which is this, right? हमने अभी a और a dash के लिए रेशियो निकाला, that is minus of nu y dash minus 1 upon nu y minus 1, right? तो यहाँ से अगर मैं a dash की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो what I have to do, first of all I have to cross multiply both the terms और यहाँ से जो a dash है वो निकल जाएगा, a dash is equal to minus of nu y minus 1 into a upon nu y dash minus 1। तो a dash की ये वैल्यू हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। So what it will become, nu v minus nu r into a plus nu v dash minus nu r dash और a dash की जगह, अच्छा ये माइनस का है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा,
nu y minus 1 upon nu y dash minus 1 into a, right? Now what do? We will take nu v minus nu r common from both the terms, right? हमने क्या किया, nu v minus nu r into a कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, अंदर क्या बच गया 1 माइनस nu v dash माइनस nu r dash अपॉन nu y dash minus 1 into nu y minus 1 upon nu v minus nu r. सिंस सेकेंड टर्म में nu v minus nu r नहीं है और आपने कॉमन ले लिया है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट? मतलब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें nu v माइनस nu r से, तो जो न्यूमरेटर वाला है वो कॉमन में चला गया और डिनोमिनेटर वाला यहीं पे रह गया, राइट? तो यहाँ से nu v माइनस nu r into a 1 माइनस nu v dash minus nu r dash upon nu y dash minus 1. Students, you know that dispersive power is equal to nu v minus nu r upon nu y minus 1. तो ये वाली जो टर्म है, सिमिलरली ओमेगा डैश इज इक्वल टू nu v dash minus nu r dash upon nu y dash minus 1. तो ये जो पूरी टर्म है वो किसके बराबर हो गई, ओमेगा डैश के बराबर, और ये वाली जो टर्म है वो किसके बराबर हो गई, 1 बाय ओमेगा के बराबर, राइट? इसका मतलब वी कैन राइट इट एज phi इज इक्वल टू nu v माइनस nu r इंटू a ओमेगा माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, राइट? Now, so this is one of the expression for phi, that is the resultant deviation, right? जो resultant dispersion होगा उसके लिए एक एक्सप्रेशन ये हो गया, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों टर्म्स में से nu y minus 1 कॉमन ले लें तो what do we get, nu y minus 1 into a कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स. अब यहाँ पे nu y minus 1 नहीं है तो अंदर क्या बच गया, nu v minus nu r अपॉन nu y minus 1, राइट? माइनस nu v dash minus nu r dash अपॉन में nu y dash minus 1, और ये nu y minus 1 तो कॉमन ऑलरेडी चला गया है. Now nu y minus 1 into a nu v minus nu r upon nu y minus 1, this whole term is equal to omega, that is the dispersive power, and this whole term is equal to omega dash, right? So this is one more expression for the resultant dispersion when the two prisms are combined together in the condition dispersion without deviation. As you can see कि यहाँ पे आपको dispersion तो मिल रहा है, लेकिन जो deviation मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 0. That is del y plus del y dash is equal to 0, right? So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.